तब इसको पारी कुपार लिंगों का शिक्षा दर्शन भी कहते हैं और गोटुल दर्शन कहते हैं। क्योंकि आपका पूजा लगभग हो चुका है, बस 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि महान जीवन दर्शन, हमारे जो जीवन दर्शन है उसकी मूल इकाई क्या है? शिक्षा है। शिक्षा दर्शन है, प्रकृति दर्शन है, ज्ञान दर्शन है और चिंतन दर्शन है। ये हमारे महान जीवन की क्या है? इकाइयां हैं। यदि हमारे जीवन में उचित शिक्षा है, प्रकृति दर्शन है, ज्ञान दर्शन है और चिंतन दर्शन है, तो सबका मूल आधार जो है मानव शिक्षा के सही उपयोग से होता है। जब गोंडवाना भूभाग में प्रथम गंडजीव, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं? गोंड कहते हैं। इसको कोयतुर भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानव। गोंड भी क्या होता है? मानव। तो गोंडवाना भूभाग का जब विस्तार होता है और विकास हुआ, तो विश्व के प्रथम भाषाविद ज्ञानी, जिनको कहते हैं पहांदी पारी कुपार लिंगो, पहांदी पारी कुपार लिंगो ने इस दुनिया को सबसे पहले क्या दिया था? भाषा दिया था। भाषा दिया था बोलने चालने की। पहले लोग क्या करते थे? बोलने की शैली नहीं थी, तो पारी कुपार लिंगो ने उन्हें भाषा दिया, मानव समाज को भाषा दिया। इसलिए पारी कुपार लिंगो को इस दुनिया का प्रथम ज्ञानी कहा जाता है। कह रहे कि पारी कुपार लिंगो ने हर गांव में गोटुल की स्थापना की, शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। जिनमें प्रथम गोटुल कहाँ हुआ था? प्रथम गोटुल पहांदी पारी कुपार लिंगो ने, आप आंख बंद करें, ध्यान से सुने, तो पहांदी पारी कुपार लिंगो ने जो प्रथम गोटुल जो बनाया था, उस स्थान का नाम है कुपार मेट्टा। उन्होंने कुपार मेट्टा में प्रथम गोटुल की स्थापना स्वयं की थी, जहां खुद स्वयं पारी कुपार लिंगो कली कंकाली, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज है, कली कंकाली को सबके घरों में कंकार नामक देवी से पूजा जाता है। तो उनके 33 बच्चे थे। 33 बच्चे उनके नहीं थे, समाज के बच्चों को लेकर के पासी थी, मैंने पास बोलकर बड़ा की थी। और जिनको रायतार जंगो क्या करती थी? शिक्षा देती थी। पारी कुपार लिंगो भी शिक्षा देते थे। शिक्षा देने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने गोटुल के सभी 33 बच्चों को 5 समूहों में विभाजित किया। गोटुल के जितने बच्चे थे, 33 बच्चे थे, उनको कितने समूह में बांटा था? 5 समूहों में बांटा था। उन 5 समूहों में जैसे नारायणसुर, कोलासुर, हीरा ज्योति, मानको सुकाल, तुरपुर आए, ये गोटुल के व्यवस्थापक के रूप में पहांदी पारी कुपार लिंगो ने उन्हें चुना था, जिनको आज के समय में मॉनिटर कहते हैं। तो गोंडियन कोयतुर समुदाय जो है मूल संरक्षक पिता के रूप में उन्हें स्वीकार करता है। किनको? जो 5 नाम बताए हैं। कौन कौन से 5 नाम हैं? एक बार और सुन लें। नारायणसुर, कोलासुर, हीरा ज्योति, मानको सुकाल और तुरपुराय। ये गोटुल के 5 मुख्य बालक थे, जिनको आज भी गोंड समुदाय जो है पिता के रूप में स्वीकार करता है कि हमारे यही गुरु हैं। तो पूरे गोटुल के जो समूह थे, उनको 5 भागों में पहांदी पारी कुपार लिंगो ने बांटा था। प्रथम भाग को ध्यान से सुने। प्रथम समूह में उंदीबेन, जिसको बोला जाता है एक देव सगा। एक देव सगा, जिसको गोंडी भाषा में रंडवेन कहते हैं। गोंदीबेन माने एक देव, रंडवेन माने 2 देव और मुंदबेन माने 3 देव। 3 देव सगा को मिलाकर के एक समूह बनाया था। और उस समूह का जो मुखिया थे नारायणसुर थे। और उस समूह के शिष्य कौन कौन थे? तराल, मराल, सराल, जुगाल, मुलाल और सुकाल। ये बच्चे थे। कुल बच्चों की संख्या कितनी थी? 6। प्रथम समूह में 6 बच्चे थे। और इस समूह को पहांदी पारी कुपार लिंगो ने रायतार जंगो के नाम से विभाजित किया था। उनकी मूल संरचिका थी रायतार जंगो और मूल पिता क्या कौन से थे? नारायणसुर, जिसको मॉनिटर बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा समूह था, दूसरे समूह के जो पिता है कोलासुर थे। इस समूह को पारी कुपार लिंगो ने अपने नाम से विभाजित किया था। और संरक्षक किसको बनाया था? कोलासुर को।
और इस समूह के सदस्य 4 देव सगा के थे। कौन कौन से शिष्य थे? माल, काल, लाल और पाल। ये 4 बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करते थे। तीसरा समूह जो था उसकी संरक्षिका जो है लड़की थी, उसका नाम था हीरा ज्योति। उसका नाम क्या था? हीरा ज्योति थी, जो तीसरे समूह की संरक्षिका थी। गोटुल के 5 बच्चियों में सबसे वो बड़ी थी। तीसरे समूह को पहांडी पारी कुपाल लिंगों ने अपने नाम से ही विभाजित किया था। इसको सैवेन सगा, जिसको बोलते हैं 5 देव सगा। इसके कौन कौन से शिष्य थे इस समूह में? आहा, मेका, महा, द्वेंदा, रेका। कुल जो है 5 सदस्य थे, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की थी जिसका नाम था रेका। चौथा समूह के मूल पिता जो है मानको सुकाल थे। इस समूह को भी पहांदी पारी कुपार लिंगों ने अपने नाम पर विभाजित किए, अपने नाम पर ही रखा था, क्योंकि जो समूह में रहेगा उसी के नाम पर रखा जाएगा। इस समूह में सार्वेन सगा माने 6 देव, सार्वेन में क्या होता है? 6 देव सगा के थे, जिनमें अहेदाल, टीपादाल, महेदाल, अपादाल, भंटेदाल, कोइंदोदाल, ये जो है 6 शिष्य थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे। 5वां समूह के जो पिता थे तुर्को राय थे, माने संरक्षक। पिता का मतलब बाप नहीं, उस समूह का जो संरक्षक होता था। इस समूह में लिंगो जी ने इसको भी अपने नाम पर क्या किया था? नाम रखा था, विभाजित किया था। इसमें एरवेन सगा अर्थात 7 देव। कितने थे? 7 देव थे, 7 सगा थे। कौन कौन? इस 5वें समूह के शिष्य कौन से थे? ये जो है 7 देव के, जो आपके देव हैं, मूल देव, उनको सुन लीजिए। जो आपके घरों में धनठाई, राई, धनवा, चितका, पेंदा, भंटा, भुनंदा, ये 7 देव हैं। आप कितने देव के हैं? 7 देव। तो ये 7 देव के क्या हैं? नाम है। कुल 7 सदस्य थे और 2 लड़कियां थी जिनका नाम था धनवा और चितका। इस 7 में क्या थे? 5 बच्चे थे और 2, क्योंकि ये नहीं कि धर्म गुरु केवल हमारे में पुरुष ही बनेगा, महिला भी बन सकती है। ये पहले से व्यवस्था है। कुपार मेट्टा में पहांदी पारी कुपार लिंगो रहतार जंगो 2 शिक्षक थे, 2 मास्टर थे, जो उनको शिक्षा देने का कार्य करते थे। और शिक्षा कैसे होती थी उसको ध्यान से सुन लें। जो सप्ताह का जो प्रथम दिन होता था उसमें केवल मूल संरक्षक ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसको मॉनिटर कहते हैं। वही लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। अन्य बच्चे जो थे वे लोग जंगलों से जाकर के फल फूल लकड़ियां जो भी मछली उछली सब अपना लाते थे। यह है कि शाम की शिक्षा में केवल मूल संरक्षक की सत्य ज्ञान की शिक्षा दिया जाता था। शेष बच्चे जो है जंगल से लकड़ियां लाते थे। दूसरे दिन क्या होता था? माने सोमवार के बाद, सोमवार पहला दिन हो गया, सोमवार के दिन जो है केवल मॉनिटर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। मंगलवार के दिन जो है दूसरा समूह जो है शिक्षा लेता था। दूसरा समूह का मतलब दूसरे समूह में जितने लोग थे, जो प्रथम समूह शिक्षा लेता था किसने दिन? मंगलवार के दिन। पहले दिन सोमवार के दिन सभी के मॉनिटर, दूसरे दिन मंगलवार को पहले समूह के जो शिष्य थे। तीसरा दिन जो है दूसरा समूह के शिष्य, चौथा दिन तीसरा समूह, 5वां दिन चौथा समूह और 6वां दिन जो है 5वां समूह जो है शिक्षा लेता। रोज सबको शिक्षा नहीं दी जाती थी, एक एक दिन के आतर। इसके बाद जो है 7वें दिन जो जिसको पूर्वानेट कहा जाता है, उस दिन सभी लोग मिलजुल करके अपना उत्सव करते थे। आपस में खेल कूद ना ऐसे काम करते थे। और सभी बच्चे मुठवा पहांदी पारी कुपाल लिंगो रहतार जंगो प्रकृति दर्शन का आनंद लेते थे और जंगलों में जाते थे। और प्रकृति के नियम के अनुसार उनको ज्ञान का दर्शन 3300 बच्चों को एक साथ कब? संडे को दिया जाता। तो सभी बच्चों के शिक्षित हो जाने के बाद सभी गांवों में गोटुल की स्थापना पहांडी पारी कुपार लिंगों ने, जिनमें सदस्य और उनके कार्यों के विवरण का हम ध्यान से सुन लें कि गोटुल में कौन कौन से सदस्य होते थे।
तो गोटुल में एक सदस्य होता था सिरदार, क्या उसको बोलते थे? उसका शादी नहीं होता था, अविवाहित होता था, वह आदेश देने का काम करता था। दूसरा होता है सैवाल, सैवाल का होता है सफाईगार, माने सफाई करने वाला। और तीसरा होता है मुसवाल, माने गोटुल की सजावट करने वाला। अरे फूल पत्ती और पेड़ की डालियों, पौधा लगाना, ये सब होता था। इसके बाद वो चौथा होता था केपाल, जिसको बोलता था दीवान, वहां के सदस्यों की निगरानी करना। या इधर की भाषा में दीवान चलता था और उधर की भाषा में, गोंडी भाषा में, ये जो है केपाल चलता था। इसके बाद जो पांचवा था चलान का, जिसको कोतवाल कहते थे, उसका काम होता था गोटुल में कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग बाहर गए, हाँ, हाजिरी लगाने का काम। उनका ये काम था कि उपस्थिति का पता लगाना, कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कितने लोग जंगलों में फल फूल लाने गए। और इसके बाद जो छठवां होता था सिमदाल कहते, जमादार, ये लड़कियों की ही केवल देखभाल करते थे और देखभाल करते थे। एक होता है चालकी, चालकी जो होता था गोटुल के जो उत्सव होते थे उसका आयोजन करने का काम जो है चालकी के पास होता था, वही उत्सव करते थे। इसके बाद होता था नारकेपाल, नारकेपाल का मतलब होता है, नार मीन्स तो गांव होता है, क्योंकि हर गांव में जो है गोटुल होता था, तो वो जो है गोटुल की सुरक्षा करता था। आज उसी को क्या बना दिया गया, चौकीदार, गांव की चौकीदारी करता है ना, लेकिन उसको क्या बोलते थे, नारकेपाल। नारकेपाल का मतलब होता है जो गोटुल बना हुआ है, विद्यालय बना हुआ है गांव में, उसकी जो क्या करता था, रखवाली करने का काम करता था। इसके बाद एक बैगा होता था, जिसको बैगा कहते हैं। बैगा कोई जात नहीं है, एक पद था, आज भले जात बन गई है। वो जो है जैसे डॉक्टर जो होता था, जैसे कोई बीमार पड़ गया तो जड़ी बूटी का ज्ञान होता था उसको, उनको दवा देकर के उनको ठीक करने का काम करता था। टोटका का भी काम करता था, तंत्र मंत्र की शिक्षा देने का काम जो है बैगा करता था। गोटुल के सभी सदस्य मानव जीवन से जुड़ी सभी कलाएं सीखते थे। कौन कौन? नित्य गान, अनुशासन, कुश्ती, तीर कमान चलाना, लकड़ी का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, संगीत, सभी कलाओं के साथ उसमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में देखते हुए हमारे लोगों ने उस शिक्षा को प्रतियोगी शिक्षा बना दिया। क्या? आज जो गोटुल में है एसडीएम, एसडीएम बनने की भी शिक्षा दी जा रही है वर्तमान समय में। तो ये रहा हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगों का गोटुल दर्शन।